Hello friends, today we will start chapter 12 friction. पर्सन साइकिलिंग कर रहा है लेकिन उसको साइकिल चलाने के लिए पेडल्स मारते ही रहना पड़ेगा, वरना थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल रुक जाएगी। सेकंड पिक्चर में ये बॉक्स को पुल कर रहा है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल। स्विमर जो स्विम कर रहा है उसको अपने हाथ से और पैर से वाटर को पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा। ओनली देन ही कैन स्विम। शूज के सोल जो है वो पूरे घिस गए हैं, क्लियर, एज इफ किसी चीज ने उसको रब किया गया है। दिस ऑल थिंग्स हैपन नॉर्मली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Then actually what is friction? Friction is a force which opposes the motion of object over the surface. अगर एक बॉल को रोल करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। रिमेंबर, फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। इट act between the two surfaces in contact. Example, a ball rolling on ground gradually slows down and come to rest after some time due to the force of friction. Clear? Now factor affecting friction. Normally friction depends on nature of surfaces in contact. Smoothness and roughness of surfaces. If the surfaces are smooth, then the friction force acting on the body will be less. And if surface is rough, then friction force will be more. Second point, how hard the two surfaces press together. कोई चीज को समझो, अगर मुझे थोड़ा छोटा सा हल्का सा बक्सा को पुश करना है तो आसान रहता है, और अगर एक बड़ा सा बक्सा होगा जो फुल्ली भरा हुआ है चीज़ों से या कपबोर्ड होगा तो उसको धक्का मारना तकलीफ हो जाएगा, एज शोन इन दिस पिक्चर। क्लियर? जितना ज़्यादा वजन होगा उतना सरफेस के बीच का प्रेशर ज़्यादा होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि टू सरफेसेस दैट बॉक्स एंड द फ्लोर आर प्रेस्ड टुगेदर। यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस कम होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, प्रेस्ड है, बिकॉज ऑफ मोर वेट। क्लियर? नाउ रिमेंबर वन थिंग, friction force does not depend on area of contact surface. एरिया, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ कम है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता। बोथ द केसेस में द फोर्स विल बी सेम। क्लियर? नाउ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट क्यों करता है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। हम लोग को लगता है कि दो सरफेस स्मूथ है, लेकिन आप एकदम करीब से देखोगे तो कोई भी सरफेस स्मूथ लगता है, वो थोड़ा बहुत तो रफ होता ही है। और जब रफ सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं दे क्रिएट फ्रिक्शन फोर्स। जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, जितना रफ रहेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा। क्लियर? गॉट इट? नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. There are mainly three types of friction force, that is static force, sliding friction force and rolling friction force. Static friction comes into play when object is at rest. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बड़ा सा बॉक्स रेस्ट में, उसको हिलाना तकलीफ हो जाएगा अगर उसका वजन ज़्यादा हो
दिस इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई बच्चा स्लाइड पे स्लाइड कर रहा है गार्डन में, तब ये फोर्स देखने को मिलता है। रोलिंग फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन फोर्स कम करने के लिए बॉल बेरिंग यूज करते हैं साइकिल के व्हील में, या स्केटर्स में हम व्हील लगा देते हैं, ठीक है, या कोई हैवी कोई चीज़ है जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, उसके नीचे भी व्हील लगे होते हैं, सो दैट वी कैन मूव देम इजीली। क्लियर? दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, in which the object rolls over the surface. Always remember, static friction सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है स्लाइडिंग में, और सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है रोलिंग फ्रिक्शन में। क्यों? उसमें पहिए होते हैं, बॉल बेरिंग होते हैं जो रोल करता है, और ड्यू टू विच the object can be easily shifted from one place to another, और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर? नाउ हियर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पिक्चर दिया गया है, ये बॉक्स को हिलाना है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, उसको हिलाने के लिए तकलीफ होने वाला है। यहाँ पे ये स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग से फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम तो हो जाएगा। और थर्ड एग्जाम्पल में एक बॉल दिया है जो रोल कर रहा है, रोल करने से फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय।